जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि आपको बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, जो फेसबुक पर खास करके हमारा वीडियो देखते हैं, अंकल ताऊ आंटी, मतलब जो भी देखते हैं, भैया भौजी सब, बहुत सारा तो हमारा मित्र देखते हैं, कमेंट करते हैं तो हम देखते रहते हैं। उनसे एक ही निवेदन है कि आप हमारा वीडियो को यूट्यूब पर आकर देखिए। उससे जैसे फेसबुक को अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर में लिंक दिया रहता है यूट्यूब आने के लिए, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप यूट्यूब पर आकर के अवश्य हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सहयोग का ज़रूरत है। चलिए, आज हम आपको वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। बनाए थे ना? नहीं बनाए थे, चलिए ठीक। तो आज हम आपको वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। बनेगा आपसे एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। हमारा एक बचपन का कह सकते हैं 9th-10th में एक फ्रेंड बना, दोस्त था। तो उन्हीं के शादी में वो इन्वाइट किया कि भाई शादी में चलना है। वैसे ये विद्यार्थी लाइफ में खाना खाने का एक मतलब अच्छा खाना का दाल भात चोखा तो वहाँ चलता ही रहता है, उसमें तो कोई है ही नहीं। पनीर उनीर हो या कोई मटन उटन की व्यवस्था हो, कुछ अलग हो, उसका मज़ा आता है। पहले से झीट झाट बन कर लोग जाता है। तो हमारे एक फ्रेंड गाँव के थे दोस्त, उन्हें इन्वाइट किया कि ये बात कर रहे हैं शायद पिछले ईयर का बात है। अभी तो कितना 8-9 महीने, हाँ पुराना ही लगन, अभी तो फिर लगन स्टार्ट हुआ, इसलिए हम ये बात को बता दिया आप लोग को। तो वहाँ पे क्या हुआ कि शादी में गए, शादी में इन्वाइट किया, बोलो चलो ठीक भाई, ध्यान सुनिएगा, इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा आज, बस शादी के कॉन्सेप्ट पर। तो वहाँ गए तो गए, लड़का बाबू का इन्वाइटिंग था, उसका फ्रेंड थे, तो क्या होता है लड़का वाला गाड़ी में बैठे, बोला आज चल ठीक भाई। वहाँ पे गए तो सब कुछ जयमाला माला ठीक हुआ। उसी में हमारे साथ बहुत सारा लॉज का लड़का, हमारे फ्रेंड भी गए थे, बोले चलो भाई खाना मिलेगा, चलते हैं खाते हैं। बोला ठीक है चलिए। वहाँ गए तो कुछ उसमें बुजुर्ग थे, बुजुर्ग कहने का मतलब गांव के आदमी सब, बाबा सब, उसमें कितना तो चाय पीते थे और कितना कॉफ़ी पीते थे। कितना नहीं होता, अरे कॉफ़ी देख लियो रे, पहले बार देख लो रे कॉफ़ी। और गाँव का आदमी अभी हम नहीं, मतलब कितना आदमी को नहीं समझ में आता है कॉफ़ी क्या होता है। अभी यो गाँव देहात में आप जाइएगा तो जो देखा पहले बार की कॉफ़ी है चाय, कितना आदमी तो बोला कि अरे रुक चाहिए पीते हैं यार, कितना बोला दोनों पीते। हम लोग ये भी गए थे तो भैया कहाँ कॉफ़ी चाय मिलता है रोज़ के पीने के लिए विद्यार्थी के, दोनों पिए। तो उसमें देखिए कोई आदमी हुआ कि चाय पिया, कोई कॉफ़ी पिया, कोई दोनों पिया, और वही में कोई आदमी क्या कि कुछ नहीं बोला, नहीं पियेंगे, ये सब नहीं पियेंगे। तो यही तक था इस कहानी का अंत। और बता दें, चलिए और बताते हैं। तो उस पर क्या बात हुआ कि जयमाला और हुआ। देखिए शादी में खास कर क्या होता है कि फूफा और जीजा, ये दोनों मतलब अगर बोला जाए केंद्र सरकार में तो अपर मंत्रालय के ऊपर आदमी है दोनों, जीजा और फूफा। किसी को अगर प्रधानमंत्री बना दीजिए तो कोई गृह मंत्री बन जाता है, मतलब समझिए ना बराबरी का। तो उन्हीं में एक उनका जीजा थे, बड़े जीजा, छोटा जीजा तो ठीक ठाक थे, बड़े जीजा। वो हम लोग खाना जैसे फ्रेंड है सब मिलकर खाना खा रहे थे, तो तभी लड़का बाबू भी उसमें खा रहा था। बोला एक ही प्लेट में खाते हैं सब आदमी, ऐसा शादी में होता है गाँव देहात में, हम देखे होंगे। तो हम लोग एक ही में भीड़ गए सब आदमी खाना। उधर से उसका जीजा जी आया, बोला कि बड़ी रोने लगा बेचारा। बोले यार क्या हुआ यार, काहे रो रहा है? तो पता चला कि लड़की पसंद है। बोले ससुर, लड़की जब लड़का को पसंदे है, लड़का का बापे को पसंद है, तोरा नहीं पसंद से क्या फ़र्क पड़ता है? जो रखेगा उसको पसंद है, उसके बाबूजी को पसंद है, तभी तो शादी कर रहा है, तो ऐसे तो शादी नहीं करता। तो उसी दौरान क्या हुआ कि बेचारा खाना नहीं खाया, रो रहा था। तो हम लोग भी नहीं खाना खाए, जितना 1-2 पीस रसगुल्ला खाए होंगे खाए, उसके बाद खाना खाया ही नहीं। तो बारात में देखिए कई टाइप का आदमी होता है। चलिए आज इतना ही देर को कहानी के हम अंत करते हैं। उसके बाद वही हुआ जो होता है, रूसा फूली, ख़त्म हो गया कहानी उसके बाद। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए शादी में गए तो कोई तो चाय पिया, कोई कॉफ़ी पिया, उसका जीजा जी था ना कुछ ने खाया पिया। यही पर आधारित क्वेश्चन है, हम अभी आपको बता रहे हैं। एक डायग्राम खींचते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अभी आप कहानी सुने हैं ना, वही का आधारित क्वेश्चन है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, बड़ा कुछ ज़्यादा नहीं बना दिए, इसको बंद कर देते हैं। अभी देख लीजिए एक बार, आप समझ लीजिए ना। शादी उदी में तो गए होंगे, देखे होंगे कितना आदमी खाना मानते ये है, इसको मान लेते हैं। तो होता क्या कि कोई आदमी के शादी में गया तो कोई आदमी के चाय पसंद था, इसको ए मान लेते हैं। अभी बताते हैं क्या क्या माने। इसको बी मानते हैं, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, इसको जेड, ठीक ना। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कहीं पर अगर आप शादी में जाते हैं तो कोई आदमी या तो चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, और कोई दोनों विद्यार्थी है जिसको मिलता उलता नहीं है तो दोनों पीता है। सब दोनों पीने दे, नहीं होता है कि ना, कि या तो कोई चाय पी लिया। हमारे जैसा आदमी विद्यार्थी लाइफ में हम लोग जाते थे, दोनों पीते थे। आज कॉफ़ी पी का पहले जी, कॉफ़ी अगर पी लीजिएगा गरम गरम रहेगा तो सर जी पक जाता है, नहीं पक जाता है। उसके बाद चाय पीने में मज़े नहीं आता है। तो कोई आदमी क्या करता है, चाय, कोई आदमी केवल चाय पीता है। देख लीजिए यहाँ से,
एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। ए का मतलब हुआ चाय, बी का मतलब कॉफ़ी मान लेते हैं। बस यही डायग्राम ही है, इसका समझना है। एक बार अगर डायग्राम समझ में आए तो सब कुछ समझ में आने जाएगा। तो ए क्या करता है, चाय पीता है, तो चाय पीता है तो कॉफ़ी भी पीता होगा। बी क्या करता है, कॉफ़ी पीता है तो चाय भी पीता होगा। ये वाई क्या करता है, ये दोनों पीता है। तो यहाँ अगर एक्स का मान लो, एक्स के बारे में क्या कहेंगे, केवल चाय पीता है। एक्स क्या कर रहा है, केवल चाय पी रहा है, केवल चाय पीता है। वाई कॉफ़ी और चाय दोनों पीता है। ये देखिए बीच में डायग्राम देखिए, दोनों तरफ से कट रहा है, बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ पी रहा है। ये देखिए डायग्राम अकेले है, ये पूरा क्या करता है, चाय पीता है। मगर एक्स के बारे में अगर कोई पूछ दे तो केवल चाय पीता है। हाँ, वाई क्या करता है, दोनों। और यहीं पर अगर बी के बारे में बोलते तो बी कॉफ़ी पीता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो चाय नहीं पीता, चाय वो पीता होगा। अगर जेड के बारे में हमसे कोई पूछे तो केवल कॉफ़ी पीता है, ठीक ना। अभी जो आपको हम सादी कॉन्सेप्ट बताए बस वही है। और जेड क्या है, कॉफ़ी पीता है ना। डब्लू क्या है, डब्लू कितना आदमी देखते हैं ना गाँव में, जीजा फूफा, अभी नहीं बताया जीजा फूफा, ये दोनों बहुत एब्सेक्शन केस होता है। वो दोनों रूसल रहता है। शादी विवाह में अगर कुछ हो गया, उसको उसका मनपसंद का कुछ या उससे इतना बात खातिर रूस जाता है कि हमसे पूछा नहीं कि जीजा जी चलिए। वैसे जीजा जी को जीरा मरीच बोलिए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक ना। अगर उससे पूछिए नहीं तो इतना बात खातिर भी रूस जाता है। तो वो क्या करता है, शादी में जाएगा बड़ी मतलब, वहाँ पर कुछ नहीं खाएगा, नहीं वो चाय पिएगा नहीं वो कॉफ़ी पिएगा। तो ये डब्लू क्या है, नहीं चाय पीता है और नहीं कॉफ़ी। अभी क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ये क्या करता है, नहीं चाय पीता और नहीं कॉफ़ी। अगर यहीं पर क्वेश्चन बनाना रहता तो लिखते क्या, अगर इसका वैल्यू यहाँ निकालना हो, इसका वैल्यू इसमें कितना कौन ऐसा है जो नहीं चाय पीता है और न कॉफ़ी पीता है, तो कैसे निकालते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 100। अब क्वेश्चन में ये सबका वैल्यू दिया रहेगा, ये इसका यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा। मतलब जो चीज़ यहाँ कर रहा है वो यहाँ नहीं करेगा। जैसे यहाँ कोई पास होगा तो ये क्या होगा, फेल होगा। यहाँ कोई अगर फेल होगा तो ये क्या होगा, पास होगा। यही कॉन्सेप्ट है बस। अगर डायग्राम लिखना है तो लिख लीजिए, क्वेश्चन कराएंगे सब समझ में आने लगेगा। लगन का टाइम चल रहा था तो हम सोचे भाई शादी उदी कहानी बताते हैं। हमारे दोस्त के पास भेजेंगे वीडियो, जिसका दोस्त में ही सब नौटंकी हुआ था शादी में। लिख लीजिए एक बार, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बस याद रखना है कि अगर ये कुछ चीज़ करता है तो ये नहीं करता है, अगर ये नहीं करता है तो ये करता है, इतना याद रखना है। इसका मतलब होता है केवल एक्स, केवल एक्स का मतलब होता है केवल चाय पीता है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ पूरा डायग्राम देखिएगा तो ये चाय पीता है। मगर हमसे पूछे कोई ऐसा चाय नहीं है कि चाय पीता है तो कॉफ़ी नहीं पीता होगा। अगर कोई बोल दे केवल चाय पीता है तो केवल चाय कौन पीता है, एक्स केवल चाय पीता है, ठीक ना। यहीं पर कोई बोल दे कि वाई जो है, वाई क्या करता है, दोनों पीता है, चाय और कॉफ़ी। और कोई बोल दे कि जब कॉफ़ी पीता है तो मतलब पूरा कॉफ़ी पीता है तो चाय पीता होगा। मगर कोई बोल दे जेड क्या है, केवल कॉफ़ी पीता है, ठीक ना। चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। थीन क्या करता है पता है आपको, चाय में थीन पाया जाता है जो थकान दूर करता है। अगर थके रहिए चाय पी लीजिए तो थकान दूर हो जाएगा। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो नींद नहीं आने देता है। अगर नींद आपको आ रहा है तो कॉफ़ी पी लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 16 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 से 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। पीडीएफ खोल लीजिए आप भी। क्वेश्चन में एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों ने 70% के पास कार है, मतलब कार है, और 75 के पास टीवी था। अच्छा, यहाँ डायग्राम हम बना देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कितना नंबर है, 16 नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ हम डायग्राम इसका बनाते हैं। आप विदाउट डायग्राम से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस डायग्राम बना एक बार सीख तो लीजिए बनाना, उसके बाद हम आपको बिना डायग्राम से भी बनाएंगे क्वेश्चन। अभी जो आपको हम बताए थे सब कुछ इसी के अंदर है।
देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है क्या कि 70% के पास कार है। यहाँ लिख देते हैं 70% का क्या है, कार है, कार का लिख दिए सी, ठीक ना। और 75% के पास टीवी है, 75% के पास क्या है, टीवी है, यही ना। और देखिए कुछ ना कुछ दिया होगा, 55% के पास कार और टीवी है, बीच में लिखते हैं, अभी बताए थे जो दोनों पास रहेगा। अगर हमको बोल दे को केवल कार कितना परसेंट के पास है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना बचता है, 25%, ठीक है। अगर कोई पूछते केवल टीवी कितना परसेंट के पास है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 20%, हम 15 होगा, कौन 15 होगा, ठीक है 15 तो 15 लिख दीजिए। हाँ चलिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देख रहे हैं, पूछिए। तो सर्वेक्षण में लोगों में कितना परसेंट के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं है, तो यही डब्ल्यू का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कर देते हैं 15 प्लस, तो देख लीजिए क्या हमको पूछ रहा था, चाय मतलब तो केवल चाय 15 और केवल टीवी तो चाय न था या कार था, तो कार और टीवी, ठीक ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 15 55 प्लस 20, अभी जो बताए सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, 15 55 प्लस 20 प्लस डब्लू बराबर 100, कितना हो जाएगा, जोड़िए तो, डब्लू प्लस 90 बराबर 100, तो डब्लू बराबर 10%, ये सब परसेंट में था इसलिए परसेंट। डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, जिसके पास नहीं कोई कार है, नहीं कितने परसेंट के पास कार और या टेलीविजन में से कोई नहीं था, मतलब जिसके पास नहीं कार था नहीं टेलीविजन था। तो देख लिए किस तरीका बनता है क्वेश्चन। अगर इसको उतार लिए हैं, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी तरीका, जिस तरीका हम बताएं उस तरीका से आप बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी कोशिश कीजिए। डब्लू जैसे देखिए कोई काम कर रहा है, जैसे कोई पास हो रहा है तो वो फेल वाला होगा, या फेल होगा तो पास होगा। एक दो और डायग्राम्स हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, या नंबरिंग दे देते हैं 17, कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम चल रहा है क्या। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप। लिखा है कि एक परीक्षा में, अच्छा परीक्षा वाला आ गया, परीक्षा में 60% बच्चे को गणित, 45% बच्चे को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों। देख लीजिए और बनाइए। यहाँ डायग्राम खींच दें, साठ % के पास क्या है, मैथ पढ़ता है, 45% के पास साइंस है, 25% के पास दोनों है, तो ये कितना हो जाएगा, 35, ये 20। क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ये क्या हुआ, केवल मैथ 35% पढ़ता है, केवल साइंस 20% पढ़ता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, इसको देखिए घेर देते हैं। क्वेश्चन बताइए क्या पूछा था हमसे, अच्छा कम से कम एक विषय पसंद है, कितने % बच्चा है, तो मतलब इसके बारे में तो पसंद के बारे में नहीं बताए थे, ये तो डब्लू हटाइए देते। तो यहाँ देखिए कितना बच्चा है जिसके पास कम से कम 1% पसंद, तो 35, तो यहाँ मैथ पसंद है इसको, कम केवल मतलब कम से कम 1%, 35 पसंद होगा। उसके बाद 20 तो पसंद ही होगा। कम से कम एक का मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, ठीक ना। कम से कम एक तो होगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है। तो यहाँ कितना ज़्यादा, दो भी हो सकता है, तो ये तो होगा करेगा, ये भी होगा मगर ये भी होगा, ठीक ना, समझ गए, क्या होगा, मतलब कम से कम एक होगा, इसलिए जोड़ दिया तीनों को। कितना हो गया, 80%, 2 तो 4 दिन 7 5 5 10 80, यही 80% इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीका लिखा है क्वेश्चन का, बनाए हैं, नहीं बना होगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ मिटा दे, लिख लिए, दिख रहा है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो जल्दी बनाइए, तो हम इंक डालते हैं इसमें। अठारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान और 48% गणित में अच्छा अनुत्तीर्ण हुए, 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। कितना परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए? वही बात है। बना लिए? आप लोग भी बना लिए होंगे। मार्कर में इंक डालने लगे थे हम, दिखे आपको अच्छा से, शायद अब दिखेगा कि क्या क्वेश्चन था। एक विज्ञान 53% के पास, यहाँ 53% के पास विज्ञान साइंस पढ़ता है भाई, उसके 48% के पास मैथ, सब में प्रतिशत लगा रहता है। अगर यार दोनों में क्या पढ़ता था 40% ना, अगर केवल पूछता है कोई कितना साइंस पढ़ता है तो इसमें से घटा दीजिए, 3 5 13, यहाँ 8। हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या, कितना प्रतिशत विद्यार्थी, ये क्या था क्वेश्चन में, अनुत्तीर्ण हुए, तो कितना परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ये क्या था, विज्ञान गणित इतना अनुत्तीर्ण, ये था फेल का, ये क्या है फेल का, तो ये W क्या निकलेगा, पास का। दोनों में कितना पास हुआ। ये किसका डायग्राम अभी बनाए हैं, फेल का था, तो ये W क्या निकलता है, पास का। अगर पास, ये पास रहता है तो ये फेल का, ये फेल रहता है तो वो पास का, यही तो निकाल रहे थे तभी से। बनाइए, 13 + 40 + 8 + W बराबर 100। यहाँ से W का वैल्यू क्या निकलेगा, 39% ना। ये सब क्या था प्रतिशत में, तो यही इसका आंसर निकल जाएगा। W क्या निकला कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ। और ये क्वेश्चन किस चीज़ में दिया था डायग्राम, ये फेल का था, फेल का था, यही निकाले। अगर ये फेल का रहेगा तो ये क्या निकलेगा, पास का, W निकलेगा। और ऊपर में अगर पास का दिया रहेगा तो नीचे में क्या निकलेगा, ये फेल का निकलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि W क्या होता था। अब तभी हम आपको बताए थे चाय, किसी को चाय पसंद था, किसी को नहीं पसंद था, और ककरो पसंद था ही नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन किस चीज़ में पूछा हुआ है, आप किस में, अच्छा CPF 48 था, 18 19 नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक है, आपको बनाना है 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ मिटाते हैं, और आपको भी बनाना है 19 नंबर क्वेश्चन। कोशिश कीजिए, बाकी तो हम बताएंगे ही। 19 नंबर क्वेश्चन बड़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतियोगिता में 65% पहले परीक्षण में, अच्छा 65% पहले परीक्षण में, 65% पहले परीक्षण में लक्ष्य था वैध देते थे, कुल प्रतियोगिता में 55% दूसरे परीक्षण में लक्ष्य को वैध देते थे। कुल प्रतियोगिता में से 20% किसी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं वैध पाते थे। कितना परसेंट प्रतियोगी तीनों परीक्षण का लक्ष्य को वैध देते थे। अच्छा तीनों नहीं, दोनों। देखिए बनाते हैं, बनाए आप डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। देख लीजिए इधर हम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन को बोलते हैं वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन रखा, इसको बंद कर देते हैं। इसमें एक बार आप समझ लीजिएगा नहीं तो आपको हम समझाने के लिए इतना डायग्राम रखते हैं, ऐसे भी आप बना दीजिएगा। ये 65% था, क्या था 65% वेद था, और ये 55% था ना। ये उसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया था ये बताइए, दोनों क्या है 20%, तो नहीं वेद पाता, यहाँ तो वेद पाता था। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा,
नहीं है। देखिए निकालते हैं किस टाइप का इसको। यहाँ मान लेते हैं x होगा, क्या मानते हैं, x होगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, अगर ये भेद था तो यहाँ नहीं भेदने वाला था दोनों में ना, इसलिए W का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ क्या ये वेद था तो ये अवैध वाला है, या अवैध था तो ये वेद वाला है। तो ये 20% क्या है, 20% लिखा है क्वेश्चन में, नहीं वेद वाला था, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें कैसे लिखेंगे, 65 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 55 माइनस एक्स, ठीक ना। अब निकालते हैं, एक्स का वैल्यू तो निकालना है कि दोनों में क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में। तो दूसरे परीक्षण पर लक्ष्य का वेद देते हैं, तो कुल प्रतियोगिता में 20% किसी परीक्षण में नहीं लिखते हैं, तो कितने % प्रतियोगिता दोनों परीक्षण को लक्ष्य को भेदते हैं, मतलब कितना % ये दोनों को भेदता है। दोनों को भेदता है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो किस तरीका निकालेंगे, 65 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स प्लस 20 बराबर 100। देखिए ये x खत्म हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये सब, तो 140 माइनस एक्स बराबर 40। ये 40 क्या है कि दोनों x क्या निकला, 40 दोनों भेदने वाला, कितना निकला इसका मान 40। देखिए ये तो एक बेसिक तरीका है, ये क्या है, अगर ये बताइए भेदता है, ये था नहीं भेदता है, अगर हम यहीं निकाल देते कि नहीं भेदने वाला, अगर 65% वेद था तो नहीं भेदने वाला कितना था, 45, यहीं निकाल लेते 35, सॉरी ये 45। देखिए इसी का वैल्यू यहाँ निकल जाता है 20%, और उसके बाद निकाल देते, नहीं समझे। बनाते हैं अभी, इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यही क्वेश्चन का दूसरा तरीका किस तरीका बनाइएगा, ये तो एक बेसिक है जो हम आपको बताएं, लिख लिए, हाँ मिटा देना। देखिए वेन डायग्राम आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं पूछा जाए, बस एक बार आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझिएगा फिर फंस जाइएगा, इसको उसमें से घटाने लगेगा, उसको इसमें से घटाने लगेगा। यहाँ था, मान लेते हैं यहाँ पास है, वेदन मतलब पास ही हुआ, यहाँ फेल है। अगर 55% पास हो रहा है, 55 था पहले में 65, यहाँ मान लेते 65% पास हो रहा है, फेल कितना होगा 35%। अगर 55% पास हो रहा था, यहाँ फेल कितना होता 45%। दोनों फेल हो रहा था वो कितना %, 20%। यही नहीं था क्वेश्चन में दिया था ना दोनों। अगर इसका डायग्राम हम निकालें, इसका डायग्राम निकालेंगे तो बीच वाला हमको पता है जो दोनों मिल करके, यहाँ भी देखिए नहीं वाला है, दोनों बीच वाला पता ना, 20 है ना दोनों बीच वाला पता। अगर यही इसका डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसका डायग्राम, ये है ये, तो ये 35% क्या है फेल वाला, यहाँ भी भेदता नहीं है, ये 45% हो जाएगा, और दोनों मिला कर नहीं भेदता, ये 20% हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 15, इसका 25। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये तो नहीं भेदने वाला है, तो भेदने वाला क्या हो जाएगा, मतलब W है, तो यहाँ से W को मान निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस W बराबर 100, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा 60, क्या तो बोले 40 कहाँ से, 60 प्लस W बराबर 100, यहाँ से W को मान कितना हो जाएगा 40। देखिए यहाँ से भी निकल गया ना, वहाँ से भी निकल गया। देखिए ये दोनों, ये इसका बारे में हमको सोचना, ये क्या था नहीं वाला था, अगर हम नहीं वाला ही निकाल लेते तो नहीं वाला कैसे निकालेंगे भैया, ये पास हो रहा है 165 में तो फेल होगा 35 में, ये भी पास हो रहा है 55 में तो ये फेल होगा 45 में, तो हम देख लिए दोनों कितना फेल हो रहा है 20 में, डायग्राम में वो मतलब दोनों वाला बन गया। हमको वैल्यू निकालना था, इसका निकाल दिए W बराबर 100। यहाँ से हम डायरेक्ट, आप देखिए आप W तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, कोई नहीं वाला रहता है, मतलब ये अगर 15 20 प्लस 25 मिला कितना हुआ 60% हुआ, तब कितना हो जाएगा 40%। अगर ये फेल वाला है तो 40% क्या हो जाएगा पास वाला हो जाएगा। समझ गए किस तरीका हम बता रहे हैं, लिख लीजिए इसको, लिख लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, बनाइए। क्वेश्चन किधर गया भैया, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए।
आप लोग लिखिए, जिसको लिखना जल्दी लिखिए। दिल्ली मेट्रो में पूछा है क्वेश्चन ना, 20 नंबर लिख लीजिए जिसको लिखना है, हम मिटाते हैं। एक बार यहाँ देख लीजिए, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को रोक रोक करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने पता चल जाएगा। ये सब कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्वेश्चन देखें 20 नंबर क्वेश्चन, यही ले मोबाइल पे ले। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 20 नंबर क्वेश्चन हम फिलहाल पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या सब दिया हुआ है, आपको बनाना है। बड़ी स्मार्ट लग रहा है देखने में जी। स्मार्ट दाढ़ी उड़ी जो बनाए हैं, शेविंग किए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हुआ। अच्छा, 10% दोनों विषय में फेल हुआ। वाह वाह वाह। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुआ, अच्छा, तब अभ्यर्थी की कुल संख्या क्या है? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। बन जाए आप तो हमको बताइएगा, नहीं तो हम इधर बनाएंगे। आंसर इसका बता दे। आंसर 240 है। आंसर बताते हैं पहले, इसका 240 है। अब बनाइए, कितना पता चलता होगा आंसर। आंसर 240 है। बन गया। चलिए हम देखिए बना रहे हैं, किस तरीका बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% विद्यार्थी अगर पास होता है, 70% क्या हो रहा है, पास ही हो रहा है ना, तो 70% पास हो रहा है तो फेल कितना होगा? 10% दोनों में फेल हो रहा है। दोनों में फेल हो रहा है। तो यहाँ फेल 30, ये अगर पास हो रहा है कितना, 80% विद्यार्थी, तो यहाँ फेल कितना होगा? 20%। यहाँ कितना फेल हो रहा था दोनों में? 10%। इसका डायग्राम तो बना लीजिएगा। अब तो इसका डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं था। हाँ, अगर तभी ये 10% फेल वाला यहीं से आप निकालते हैं कि ये 70 है, ये 80 है, तो यहाँ 10 है, तो फिर x मानना पड़ता। जिसमें x मानने में क्या होता है, थोड़ा विद्यार्थी मतलब x के देखते हुए भाग जाता है कि कहीं समय ज़्यादा नहीं ले या कोडेटिव कुछ इस टाइप का नहीं बन जाए। ये कितना था? 30 ना, ये 20, ये फेल वाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 था, तो ये कितना हो जाएगा? 20, ये 10, कितना हो जाएगा बताइए? 20, 30, 40, ये 20, 30, 40, 40% क्या हुआ? पास कितना होगा? 60%। ये तो फेल वाला था ना, तो पास वाला कितना हो जाएगा? क्या क्वेश्चन में देखा था? तो यदि 44 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, तो ये दोनों विषय में पास होने वाला है 60%, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 144। 60% का कितना लिखिएगा? 3/5 बराबर 144। कितना गुना है इसका? ये कितना गुना है इसका? 48 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 48 गुना 240। ठीक है, ऐसे ही बनाए थे, देख लीजिए। हमको पूछा था क्या कुल का मान 60% बराबर 144। 60% क्या निकला? दोनों में पास कितना हुआ? यहाँ जब हम लिखते थे क्या लिखते थे? यहाँ W अगर देते थे तो ये W क्या रहा था इस टाइप का, ये दोनों में, या अगर ये फेल है तो ये दोनों में पास होगा। अगर ये दोनों में पास है, ये सब मिलाकर पास हुआ, तो दोनों में फेल हुआ। तो ये क्या लिखा? दोनों का निकला है बहुत का वैल्यू। ठीक है ना, याद रखना। ऐसा नहीं कि आपको सोचना कि 60% पास हुआ, 60% दोनों में पास हुआ है, इस बात को याद रखना। तो दोनों को वैल्यू दिया था 144, हमको क्या निकालना था? 100% का मान। मतलब तो यहाँ से लिख लिए कि 3/5 का वैल्यू याद है, मतलब 3 का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप इस टाइप का भी लिख सकते थे, किसी को भटक गया होगा, दिमाग भूल गए होंगे। तो 60% बराबर 144, तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? ठीक ना, वही आंसर होगा। तो इस टाइप का बना लीजिए। इस टाइप का आप एक बार लिख लीजिएगा, तब भूलिएगा नहीं। नहीं लिखिएगा, बस कॉपी उल्टाइएगा, 5 दिन के बाद अरे 21 आप बनाइए, सेम क्वेश्चन है। एक बार आप रेगुलर वीडियो देखिए, आपको समझ क्या दौड़ने लगिएगा मैथ।
कुछ है जी, मैथ में खाली भोकाल मचा रखा है कि बहुत हार्ड रहता है। यही सब क्वेश्चन आप जाकर देखिए या खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अजीब या कोई बुक में देखिए मेथड से बताया होगा। इक्कीस नंबर जल्दी बनाइएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा भैया, अंग्रेजी तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 70% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है। अच्छा, वाह वाह। तो इन समूह कितना % विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं? बस नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर 70% बोल सकता है तो कितना % नहीं बोल सकता है? 30%। अगर 65% बोल सकता है तो कितना % नहीं बोल सकता भैया? कितना हो जाएगा ये? 35%। और 27% तो दोनों में नहीं बोलता था ना। इसका डायग्राम बना देना, देख लीजिए डायग्राम इसका किस तरीका बनेगा। ये है 30% मान लेते हैं, तो ये है 35%। अब क्या क्या है ये आप देख लीजिए क्वेश्चन में, ठीक ना। उतना लिखने के बाद समय पास हो जाता है। ये 27% है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 38। कितना? 38। तो यहाँ बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? 62। यही ना होगा जी, 38 ये सब मिला तो ये 62 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या? तो विद्यार्थी में दोनों भाषा बोल सकते हैं। दोनों भाषा बोलने वाला विद्यार्थी कितना हुआ? 62%। यहाँ लिख देते हैं पूरा बढ़िया से, हिंदी लिख। दोनों भाषा बोलने वाला कितना हो गया? 62%। किस तरीका निकाले? 100 में से घटा दिए। मान लीजिए एक्स था या डब्लू था, कोई भी था। अब हर बार तो डब्लू लिख लिख करके समय से अच्छा है कि एक बार आप समझ लिए तो डायरेक्ट समझिए, इतना पास हुआ तो इतना फेल होगा, या इतना फेल हुआ तो इतना पास होगा, खत्म कहानी। ज़्यादा समय काहे लीजिएगा? आपको समझाना था तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन हम डब्लू लिख करके बताएं। 21 हो गया, 22। चलिए 22 नंबर बनाइए। बाईस नंबर क्वेश्चन को बनाना है। किसी छात्रावास में 300 छात्र रहते हैं। अच्छा, जिसमें 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 44% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है भैया। उस छात्र में प्रत्येक छात्र में कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। अच्छा, इसमें कोई ना कोई अवश्य खेलता है, मतलब कोई ऐसा है नहीं कि कुछ नहीं खेलता है। तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितना बताइए? देख लीजिए किस तरीका बताते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा था किसी छात्र मानते हैं कि कोई ऐसा छात्र होगा जो दोनों खेल खेलता है, ये खेलता है, ये खेलता है। क्वेश्चन में दे लो है 80% क्रिकेट खेलता है और 44% छात्र फुटबॉल खेलता है। यही ना हो। तो यहाँ जो डब्लू लिखते थे ये क्या है? 0 है। यहाँ डब्लू क्या था? ये जो यहाँ लिखते हैं, देखिए कोई ऐसा है ये नहीं कि नहीं खेलता है, मतलब ये 0 है, नहीं है 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायग्राम से आप बना सकते हैं, ठीक ना, दोनों को जोड़कर। बाकी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हम 100 को बराबर करते थे। क्या करते थे? 100 को बराबर थे। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? 80% 44% दोनों जोड़ दीजिए, 100 को बराबर कर दीजिए। कितना % हो जाएगा ये? 124%। मतलब दोनों कितना खेलता है? 24%। यही नहीं खेलेगा, 100 से ज़्यादा जितना हम घटाएंगे तो कितना होगा? 24%। अब 300 का 24% लिख लीजिए। 300 ऑफ 24%, क्या लिखे? 300 ऑफ 24% ना, 24%। तो कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं इसको? निकालना आता है को? 24/100, ये तो 20 72 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन सेम यही है, सेम यही। दोनों को जोड़ के 100 से घटा दीजिए, जितना बोल रहा है उतना लिख दीजिए। 21 हो गया। 21 था कि 22 था जी? 22 था। 22 था। 23 बनाइए। 23 24 सब वही है, सेम है। जल्दी जल्दी बनाइएगा। आंसर बता दीजिएगा बना करके। क्या किसी कक्षा में पढ़ते हैं क्वेश्चन का? क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी छात्र 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित लिया, प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया, मतलब कोई 40% ने दोनों के लिए लिया, तो कक्षा में छात्रों के लिए। ठीक है भाई, वही क्वेश्चन है ना। तब दोनों 100 में से घटा दीजिए, कितना परसेंट हो जाएगा? 16%। दोनों वैल्यू मतलब 16% का वैल्यू दिया हुआ है ना। कितना दे रखा है? 40। कैसे निकाले 16% जानते हैं? नहीं समझे? 72% प्लस 44 कितना हो जाएगा? 116। कितना बढ़ गया? ये 16% तो बढ़ा, मतलब ये दोनों कर रहा है 16%, यही ना। तो क्वेश्चन में तो यही दे रखा है कि 40 जो है दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए क्या निकला? 16%। बीच वाला नहीं निकल गया, तो 16% बराबर 40, 100% बराबर इसको 16% मतलब 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 4/25 हो जाएगा ये। हाँ, तो ये कितना गुना है? 10 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 250। लिख लीजिए। लिख लिए। अब क्या है? 24 नंबर लिख लिए, तो बनाइए 24 नंबर। 23 28 है, हाँ 23। 24 नंबर बनाइए। कितना है? 24 नंबर ना। ओ बाप रे बाप। बनाइए 24 नंबर क्वेश्चन। किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं। अच्छा, 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। वाह, वही चाय शादी वाला बात है। कार्यालय क्या लगता है? किसी यहाँ लिखते थे किसी शादी में। 40% लोग 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। उसी कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ व्यवस्था में लेते हैं। अच्छा भैया, दोनों पेय पदार्थ लेने वाले किसी, जबकि उस कार्यालय में कुल संख्या 250 है। बनेगा क्वेश्चन। पहले तो हमको बता दीजिए दोनों कितना पीता है। 16%। कैसे निकाले 16%? 72 और 44 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 72 और 44 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 116%। कितना हो जाएगा? 16% दोनों पीता है, यही ना। तो वही उसी का मान दिया। 3 टोटल कितना दिया था? 250। तो 250 में निकालना है 16% का वैल्यू, क्या कि समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा 250 का 16%? लीजिए, बेसिक कर दे रहे गुना। ये खत्म, ये खत्म। 5 25, 5 दूना 10, 2 8 12 में 8 5 40। यही था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है किसी कार्यालय में 72 लोग चाय पीते हैं, 44 लोग कॉफ़ी पीते हैं। उसी कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ लेते हैं। तो बताइए दोनों पेय पदार्थ में लेने वाले लोगों में से की संख्या कितनी है, जबकि उसी कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी है। तो दोनों की संख्या कितनी है? 16%। अब पहले से दिया था कि 250 कर्मचारी है, तो उसी का 16% निकाल लिए, क्योंकि दोनों कितना पीता है, तो उसी का 16% निकाल लिए। समझ गए? चलिए समझ गए। तो कितना नंबर था? 24 नंबर। और क्वेश्चन होगा किधरों किधरों बनाना है। चलिए 24 नंबर से आगे सीधा आपको जाना है 42 नंबर क्वेश्चन में, ठीक ना। कहाँ जाना है? 42 नंबर क्वेश्चन में 24 नंबर पर से। आपको ये बीच वाला क्वेश्चन काहे नहीं बताया? बीच वाला देखिए क्वेश्चन एनडीए वाला है, लिखल है एनडीए है ना। नहीं, कितना नंबर क्वेश्चन है? 42 नहीं, और क्वेश्चन होगा। हाँ 24 के बाद देखिए लिखा है कुछ एनडीए के क्वेश्चन उसमें नहीं है। हाँ, तो वो एनडीए वाला क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। उसमें एक क्वेश्चन उसमें बताएंगे हम जब परसेंटेज खत्म होते रहेगा, तो उसमें देता है 3 बड़ा, ये 1 2 घेरा, 2 घेरा, ये 3 घेरा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे ये तीसरा घेरा जो आता है उसको भरना रहता है, उसके बाद इसी के देख देख के हम भर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर खास करके एसएससी जीडीआर में नहीं देखा जाता है, या एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल भी नहीं देखा गया अभी तक लमसम क्वेश्चन, बाकी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो जब ये परसेंटेज खत्म होगा तो हम आपको 2-3 टाइप इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 करा देंगे जो आपको समझ में आने लगे, ठीक ना। अभी फिलहाल 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रतिशत खत्म होने पर रहेगा परसेंटेज, तब हम अंतिम क्लास में इसके लिए क्लास अलग से लगाएंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में तो पूछा जाता नहीं, तो वहाँ पे जिसको देखना होगा अपना देख लेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा।
अभी करा देंगे तो बीच में तो देखने पड़ेगा सबको, इसलिए हम वहाँ से क्वेश्चन कराते हैं। क्या नंबर है? 42 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है अपने आप में, बनाइए, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, तो डी को 500 अंक मिला, 500 में से 320 अंक मिला। अच्छा, ऐसा है क्या बोल रहे क्वेश्चन? 500 अंक मिला तो डी को 500 में से 320 अंक मिला, तो ये का हिस्सा कितना है? चलिए, ये तो नया क्वेश्चन है, हमको खुद ही बताना होगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा आपको बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको प्रतिशत ज्ञान होना चाहिए क्वेश्चन में। हमसे पूछ रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा, देख लीजिए एक बार देखते चलिएगा, अगला क्वेश्चन खुद आप ही को बनाने देंगे। ए को बी की अपेक्षा, ए को बी की अपेक्षा 25% का मतलब कितना होता है? एक 25% का मतलब 25% मतलब कितना होगा? 1/4। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, आगा क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, मतलब अगर ए को बी की अपेक्षा, अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5। 1 बढ़ जाता है, अधिक मिलता है क्या होता है? 1 बढ़ता है, याद रखिएगा। ए को बी की अपेक्षा कितना मिला? 25% अधिक मिला। तो कैसे लिखे? 25% मतलब 1/4। ए को बी का अपेक्षा मिला तो बी अगर 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 5 होगा, कि 25% अधिक मिल गया। अब बी को, अगला क्वेश्चन आप बनाए, लिखिए लें, बी को सी का अपेक्षा, लिखा होगा बी को सी का अपेक्षा 10% कम मिला। 10% कम का मतलब कितना होगा? 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 घटेगा। बी को सी की अपेक्षा क्या मिला? अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा। कैसे लिख रहे हैं हम समझ रहे हैं? देख रहे हैं ना किस तरह का लिख रहे हैं। अगला देखिए, सी को डी का अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा दिया हुआ क्वेश्चन में क्या लिखा? कितना दिया है? 25% अधिक मिला। 25% मतलब 1/4। बी को सी को जो है डी का अपेक्षा, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? सी को डी का अपेक्षा 25% अधिक मिला, तो ये अगर 4 है तो ये 5 है। देख लीजिए, इसको तो मिटाते, समझ गए किस तरह का लिखे है इसको? ये रेशियो मेथड है। इस टाइप से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा, अब बहुत जल्दी बना लीजिएगा। देखिए किस तरह का बनाना है, एक बार देख लीजिए। इधर ये, इधर जो इसमें कटे कोना कोनी काट दीजिए। देखिए ये कट गया, खत्म हो गया। बी ये कट गया, खत्म हो गया। अब यहाँ भी जो कट रहा है काट दीजिए। यहाँ कौन कट रहा है? ये सही लिखे हैं? देख लीजिए एक बार पढ़ के, सब सही लिखे हैं। क्या क्वेश्चन में था? कटता ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। ए को बी की अपेक्षा 25%, क्या लिखे? ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। यहाँ से 4 से 5 होता ना, ये अब न हुआ। समझ गए कैसे लिखे? हाँ, देखिए अब काटिए, ये खत्म, ये खत्म। क्या बच गया यहाँ पर? ए और डी बराबर कितना हो जाएगा? 9 से 10। देखिए इसमें वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में? हाँ 10, ये तो 10 होगा। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोला होगा अंतिम में, देख लीजिए क्वेश्चन को। 320 क्या बोले? 5। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? किसका वैल्यू दिया हुआ है? डी का वैल्यू दिया हुआ है 500 है, तो ये 50 गुना हो गया। ये भी कितना हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450। यही आंसर होगा ना? ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 से 4 ही होगा, 4 से 5 नहीं होगा। क्या होगा? 5 से 4 ही होगा। तो बोले 4 से 5 कैसे लिख दिया? चलिए अब कीजिए, जो काट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है नहीं काटिए। ये सब खत्म, ये खत्म। ये कितना बार में? 2 बार में, तो ये हो जाएगा 9 × 50
देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, कौन किससे बढ़ रहा है कौन किससे घट रहा है, तो गलती हो जाएगा। ये 45, ये 32, ठीक है ना। अब देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया हुआ है, डी का भी दिया है, 320। देख लीजिए ये कितना गुना है, 10 गुना है, इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, कितना हो जाएगा 450। लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा ये कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, अगर थोड़ा भी मिस कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत कर बैठिएगा। ठीक ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर आपको बनाना है। बस सोच सोच के लिखिएगा, इसी तरीका देख लीजिएगा मिला करके, गलती नहीं लिखे, कौन किससे बढ़ रहा है कौन किससे घट रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन बनाइए। कितना मिनट का वीडियो हो गया, 44-45 मिनट, लग रहा है 1 घंटा पार होगा आज। 43 नंबर क्वेश्चन को और बनाना है। सेम वही है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। आप लोग वीडियो का बस शेयर क्या कीजिए, आपके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं हम, इतना मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक जगह करते हैं उसके बाद बताते हैं, इतना तो आपको फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक नया सीरीज का आगाज होगा। कितना 43 नंबर था ना। चलिए लिखा है क्वेश्चन में दिखा है। अच्छा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था। अच्छा हम पढ़ देते पहले क्वेश्चन। लिखा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी का अपेक्षा 10% कम, अच्छा बी को सी का अपेक्षा 25% अधिक, अच्छा और सी को डी का अपेक्षा 20% कम अंक मिला। यदि ए को 360 अंक मिला तो डी को कितना मिला होगा। बस वही क्वेश्चन सेम देख लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो हम बताते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन था। ए को बी की अपेक्षा क्या बोल रहा है बताइए आप पहले। ए को बी की अपेक्षा 10% कम, तो अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा। किस तरीका होगा समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी को सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, क्या कितना बोल रहा है 25% अधिक, सी 4 से 5। चलिए सी से डी का अपेक्षा, सी को डी का अपेक्षा 20% कम, 20% कम ना, 4 से नहीं जी 5 से 4 ना, 20% कम बोल रहा है ना, 5 से 4। अब करिए जो खत्म हो रहा है खत्म कर दीजिए, ये खत्म ये हो गया, इसमें भी कोई खत्म हो रहा है, ये खत्म, ये से खत्म, ये कितना हो जाएगा 9 से 10, ये ए डी यही हुआ ना। किसका वैल्यू दिया हुआ है, डी का। यदि ए का वैल्यू 360 कितना गुना है 40 गुना ये है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 40 गुना हो जाएगा, कितना 400, यही हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में और कुछ पूछा था क्या, तो पूर्णांक में कितना % अंक प्राप्त हुआ ये पूछा था। तो कितना अंक का था क्वेश्चन पूरा 500 का ना, तो आप निकाल दीजिए यहाँ से, यहाँ 400 लिख देते हैं, 400 हुआ तो 500 में 400 ना, 400 ऊपर लिखते हैं ये तो पता ही होगा, अब 500 नीचे लिखते हैं, गुना 100 करते हैं, कितना % हो जाएगा 80%। चलिए लिख लिए हैं 43 44 बनाइए। हाँ 44 बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए 44 नंबर। अब सीधा लिखते चलेंगे कौन किससे कम हो रहा है। क्वेश्चन में जो दिया है जल्दी लिखना है कि किसी परीक्षा में ए को 20 की अपेक्षा 20% कम, पहले लिख देते हैं ए बी, यही सब होबे करेगा, बी सी डी। क्या क्या लिखा है जल्दी जल्दी बोलते चलिए, लिखेंगे। ए के बी की अपेक्षा 20% कम मतलब क्या, 5 से 4 ना, बी की अपेक्षा
20% कम। दूसरा क्या लिखा है? सी की अपेक्षा 25% अधिक। 25% अधिक। तो 25% अधिक में क्या लिखेंगे? 4 से 5 ना, 25 चौक 100 मतलब 4/5। सी को डी का अपेक्षा क्या लिखेंगे? 20% कम है, 5 से 4। किसका वैल्यू दिया हुआ है? ये खत्म, ये खत्म, ये से डी कितना हो जाएगा? ये 4 4 खत्म, 5 5 खत्म, 4 से 5 कितना दिया? किसका वैल्यू दिया है? 400। कितना गुना है? 100 गुना। ये कितना गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 500। यही हो गया। जल्दी लिख लीजिए। लिख लिए हैं? 45 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। सेम क्वेश्चन वही है। ऐसा कीजिए, क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, 45 नंबर घरे से बना लीजिएगा सब आदमी, ठीक ना। सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, जो पहले कराए थे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। आपको मजा आया होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीका से रेशियो मेथड पर, कितना आसान मेथड से आप बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। यही आप 100 120 180 125 100 इस टाइप कीजिएगा, फंस जाइएगा। कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाएगा ना, आप जकड़ लीजिएगा। अभी आप नहीं सोचे होंगे कि ए से 1 काट देते 20, कहीं हमको बी का वैल्यू निकालने पूछ देता, तब कैसे निकालते हैं? अभी तो यहाँ हम खत्म कर दिए ना। तब अलग बताएंगे। कल जो कॉन्सेप्ट बताएंगे अगला, उसमें बताएंगे कि बी का वैल्यू अगर पूछ देता हमसे तो कैसे निकालते हैं, सी का वैल्यू पूछ देता तो हमसे। अब यहाँ तो सीधा पूछ रहा था ए से डी, तब ना निकाल दे रहे थे। अगर यही दोनों का वैल्यू पूछ देता तब किसी का, तब तो फंस जाते, यहाँ से निकालेंगे। तो कल अगला क्लास में हम बताएंगे आपको कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो को क्या बोलते हैं, दबा करके ना, हाँ दबा के शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।